देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और विश्वास को हम परस्पर बांटते हैं। To mark the significant occasion of Republic Day, we are fortunate to have with us our Honorary Secretary Dr. Krishna Gupta and our Treasurer Mr. Ravi Gupta, who are a beacon of knowledge with the welfare of students. Thank you for joining us to celebrate this proud moment in our nation's history. Now, I would request our esteemed guests, Krishna Ma'am and Ravindra Sir, and our respected principal, Mrs. Arya Dey, to do the honor and hoist the flag, which is the symbol of our unity and independence. Let us salute our tricolor as it flies high, representing the courage, peace and prosperity of our great nation. Sir, संरक्षित हैं सबके अधिकार। मैं नमन करती हूँ गणतंत्र के उन मनीषियों का जो नए भारत के निर्माण करता, सांस्कृतिक धरोहरों के रक्षक, विविधता में एकता और एकता में समता के विदिज्ञों का, जिनकी लेखनी ने देवभूमि भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की कहानी लिखी है। विकट परिस्थितियों में भूख प्यास सहकर, मृत्यु की सेज पर रहकर जो साहस नहीं खोते हैं, देश की सीमाओं के इसी प्रहरी की प्रतीक्षा हमें आश्चर्य और रोमांच से भर देती है। कुछ ऐसा भाव प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे गायक कलाकार। Saraswati
रंजन डाली डाली चांदनी बरसे सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। हे जननी मां भारती तू नहीं साहस हारती जग करता तेरी आरती ऐसी तेरी भक्ति हो तेरे रूप साक्षात है तेरे करोड़ों साथ है तेरे करोड़ों हाथ है जिनमें तेरी शक्ति है सारे ही साथ लोग तत्व है तेरी प्रशंसा तेरा हर हर क्षेत्र है प्रशंसा। राम सुफलाम नयन शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। राम सुफलाम नयन शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। Such a beautiful and gracious performance. Now I would like to request our treasurer, Shri Ravindra Gupta, to say a few words and bless us on this special occasion. आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये आज ही के दिन गणतंत्र लागू हुआ है। विरासत और विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर स्तर पर प्रगति की है। आज चाहे कोई भी हो, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और ये फाइनेंस आदि में देश ने बहुत प्रगति की है। आज देश में कोई कर्ज नहीं है, जबकि पहले ये गुलाम देश कहलाता था, गरीब देश कहलाता था। आज की स्थिति ये है कि विश्व में भारत का चौथा स्थान है। बहुत जल्दी ही ये दूसरा और तीसरा भी आ जाएगा अगर सबका सहयोग रहा। आप जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब है वोट देने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, जो कि 2026 में शायद दोबारा आपको मौका मिलेगा। समाज पर एक आपका जीवन पर आपका अधिकार नहीं है, बल्कि परिवार का अधिकार है, समाज का अधिकार है और देश का अधिकार है। इसलिए आपके अधिकार सीमित है। अगर आप अपने अधिकारों का पालन नहीं करते तो सजा भी मिलती है और पकड़े जाने पर काफ़ी फाइन भी लगता है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अधिकारों में रहे और अच्छे से अच्छा कार्य करे। दुश्मन सब जगह हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। सबके अंदर में काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है। ये भी अंदर अंदर बहुत खराब चीज़ है, जिसको कि हम सबको बड़ी कठोरता के साथ इसको निकाल देना चाहिए, शीघ्र ही निकाल देना चाहिए। यदि अहंकार आ जाए तो ऐसे व्यक्ति ना तो कानून का पालन करते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन का को देखते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे लोग देश की मुख्य धारा में नहीं है। सबको देश की मुख्य धारा में रहना हम सबका कर्तव्य है। आप जैसे कि पूरे विश्व में देख रहे हैं, कई कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। यूक्रेन, रशिया, गाजा, इजराइल आदि सब लड़ रहे हैं और जल रहे हैं। जैसे रावण की लंका जल रही थी, उसी तरह से देश की बड़े बड़े शहर भी जल रहे हैं। हमें अपने अंदर लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए और ये सब जो दोष हैं इनको शीघ्र ही निकाल देना चाहिए। कुंभ नगरी में अभी हम गए थे परसों,
तो हमने देखा ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में ये सब बातें मॉडल के माध्यम से दिखाई गई हैं और पूरे कुंभ नगरी में सरस्वती जी की अमृत धारा बह रही है। आप सब इसका रसपान करें और टाइम बे टाइम इसमें जाया करें और कथा वालों जो बड़े बड़े कथा भाषक आए हुए उनको भी सुनने का लाभ उठाएं। जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो बहुत विनम्र होना चाहिए, क्षमा दया आदि गुण से भरपूर होना चाहिए। यही आपके मन को शांत करेगा। आपके जीवन के कारण कितने लोग खुश हैं, यही जीवन की सच्चाई है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां कि सुमन से खेलो सुंदर खेल विश्व भर सौरभ से भर जाए। आप अपने लोक मंगलकारी कार्यकलापों से चारों ओर सुगंध भरें, यही जीवन का उद्देश्य है। आज भारत को विश्व गुरु बनाने का हम सबका दायित्व है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बोलते हैं सर। थैंक यू सर। बलिदानों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है, उपकारों को नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन सौहार्द और समरसता का भाव जगाए और बनाए रखना, यही हम सब की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं भावों को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं यशार्थ। अपने भी वो चल रहा है। यहाँ उपस्थित समस्त सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यशार्थ पांडे कक्षा 9 का छात्र हूँ और आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं हमारे देश को आजादी दिलाने वाले उन वीरों को समर्पित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही। मारे गए अंग्रेज कई, वीरों के रक्त की नदी बही। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। है गर्व मुझे उन वीरों पर, भारत माँ के जो बेटे हैं। हो जान से प्यारा वतन हमें, शिक्षा इस बात की देते हैं। इसी आजादी की खातिर ही दी है जान देश के हीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। देश की रक्षा की खातिर थी रानी ने तलवार उठाई। पीठ पर बांधा बालक को, पर जंग में न थी पीठ दिखाई। कुछ ऐसे हुई शहीद की जैसे, त्यागे हैं प्राण रणधीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले, बजा बिगुल फिर आजादी का, हृदय में सबके उठे शोले। लोगों के खौफ से डरकर ही इन्हें जलाया सतलुज के तीरों पे। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। उधम सिंह और मदन लाल ने खूब ही नाम कमाया था। घुसकर लंदन में अंग्रेजों को उनका अंजाम दिखाया था। यूं मातृभूमि से प्यार किया, जैसे खुदा से किया फकीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। धन्यवाद। सच, आपकी इस प्रस्तुति ने हम सब में देश के बलिदानी वीरों के प्रति एक नए प्रेम और सम्मान को जगाया है। अगर आपने ये लड़ाई ना लड़ी, Asanas like Mayurasana, Shishasana, Chakrasana and Surya Namaskar. Let's fill this space with energy and enthusiasm by our yoga performers.
performance and we could easily see the flexibility among the students. बच्चे बच्चे के मुख पर जहाँ राम और कृष्ण की छवि नजर आती है, यहाँ मिट्टी के कणकण से प्रभु की प्रतिमा साकार हो जाती है। भारतीय परंपरा के ये संस्कार अपनी अभिनय शैली में प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे सर्व शिक्षा अभियान के नन्हे कलाकार। तालों की झनकार और सुरों की बयार का अद्भुत संगम। यह प्रस्तुति सच में हमें बिना आहुति के कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार बलिदान के बिना ना तो कोई देश सुरक्षित हो सकता है, ना समृद्ध हो सकता है और ना वहाँ शांति हो सकती है। वीरता और बलिदान का प्रतीक तिरंगे का केसरिया रंग आज हमसे कुछ कहना चाहता है। अगली प्रस्तुति महिला स्वावलंबन केंद्र से। सर्वप्रथम आप सभी विद्वत जनों को हम दोनों का प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, हम सभी बड़े ही भाव और उत्साह से इस तिरंगे को लहराते हैं। इस तिरंगे में हमें 3 रंग दिखते हैं, केसरिया, श्वेत और हरा। यूं तो तीनों ही रंग देश की अस्मिता व संस्कृति को दर्शाते हैं, किंतु हम सभी को सबसे अधिक आकर्षित करता है केसरिया रंग। तो आइए हम अपनी कविता के माध्यम से आप सभी को बताते हैं कि हमने इन रंगों में क्या क्या देखा है। मैं केसरिया रंग हूँ, मैं केसरिया रंग हूँ, मिट्टी की मैं सुगंध हूँ, रंगों में अमित रंग हूँ, आकाश में पतंग हूँ, ए देश तेरे संग हूँ, तूफान
यह प्रस्तुति हम सबको एक अवसर देती है गणतंत्र का संकल्प करने वाले सभी वीरों को नमन करने का। बहुत सुंदर प्रस्तुति। Now, I would like to call upon Krishna ma'am to share her valuable thoughts and insights with us. We eagerly look forward to the wisdom you will impart, ma'am. गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का आपकी जो प्रस्तुति थी वो बहुत ही सुंदर, उत्साहवर्धक और हम लोगों के मन में जोश भर देने वाली थी, देशभक्ति संचार कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति। आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए, हमारे प्रयागराज के लिए और भी खास है, क्योंकि प्रयागराज इस समय महाकुंभ का पर्व मना रहा है, जो कहते हैं 144 इयर्स के बाद ये संयोग बना है। तो इसने रिपब्लिक डे को और भी पावन, शुभ और उज्जवल बना दिया है। गंगा के तट पे हम लोग गए थे तो हमने देखा ड्रोन शो। तो ड्रोन शो में भी रिपब्लिक डे और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सुंदर प्रस्तुति की गई। तो रिपब्लिक डे जो हम लोग मनाते हैं, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है और संविधान 75 इयर्स पूरा हो गया हमारे संविधान को लागू हुए, जिस संविधान ने हमें एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और 42nd अमेंडमेंट ने 2 और वर्ड्स ऐड किए थे, सेक्युलर सोशलिस्ट। ये हर शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान बनाने की जो कमेटी थी उसको प्रिजाइड कर रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर। तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, दलित वर्ग से थे, लेकिन हमारा ऐसा देश है जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो हम्बल बैकग्राउंड से हो, फिर भी शिक्षा अगर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए, तो कोई भी बहुत ऊंचा उठ सकता है। बाबा साहेब ने संविधान, एक ऐसा संविधान बनाने में तो बहुत सारे संविधान निर्माताओं का सहयोग था। 15 महिलाएं भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और सबने कितना सोच समझ के ये संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लोगों को आश्चर्य होता है कि भारत जैसा गरीब देश कैसे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चला पाया, लेकिन हमने तो प्रूव कर दिया। चुनाव संचालन भी ऐसे देश में कितना डिफिकल्ट है। महाकुंभ का संचालन, कितनी भीड़ आ रही। हमारा पॉपुलेशन प्रयागराज का सिर्फ 12 लाख, और कितने लोगों का स्वागत कर रहे हैं महाकुंभ में। जो आंकड़े आ रहे हैं 9-10 करोड़ लोग, 3-4 करोड़ लोग हर पर्व पे स्नान कर रहे हैं। तो ये मुझे तो लगता है हमारे नगर में जो धैर्य है और जो सहनशीलता है और जो आतिथ्य का भाव है, वो बहुत प्रमुख है। वैसे भी प्रयागराज को तीर्थराज प्रयागराज कहते हैं, बहुत स्पेशल है प्रयागराज, और बहुत विलक्षण है प्रयागराज की संस्कृति। तो अब
एक तो हमको आज के दिन अपना आभार अपने मन से, हृदय से, जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे किसान हैं, सब जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के अन्नदाता हैं, सब के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। दूसरा, हमें अपने दायित्व के बारे में सजग होना है। स्वतंत्रता मिल गई, संविधान ने भी हमें अधिकार दिए, अब हमारे कर्तव्य के बारे में तो सोचना होगा, सजग होना होगा। किसी भी देश के नागरिक अगर कर्तव्यशील है, अपने कर्तव्य के बारे में सजग है, उनके नेत्रों में उज्जवल स्वप्न है, देश के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति और श्रद्धा है, तो वो देश अवश्य आगे बढ़ेगा। और भारत अगर आगे बढ़ रहा है और विश्व मान रहा है, पूरा विश्व ये स्वीकार कर रहा है अब भारत की भूमिका को। रूस भारत की ओर देख रहा है, यूक्रेन भारत की ओर देख रहा है, अमेरिका भारत की ओर देख रहा है, बिकॉज सब देश को लगता है कि शायद शांति और ये जो समरसता है वो शायद भारत भूमि से, भारत के चिंतन से ही आएगी। तो उनको भारत के दर्शन में, भारत के सोच में, भारत की संस्कृति में, भारत के मूल्यों में बहुत, पूरे विश्व को बहुत आस्था है। तो आज का दिन एक संकल्प दिवस भी है, हमें संकल्प लेना होगा, वापस बार बार संकल्प लेना होगा, देश को हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और एक सुंदर समाज, एक समाज जिसमें सामाजिक न्याय हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व की भावना हो, ऐसे समाज का हम गठन करेंगे। और ऐसा ही समाज विश्व को दिशा भी देगा। तो हम इन सब मूल्यों को अपनी संस्कृति, अपने ऋषियों से ले सकते हैं। और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष यही कहते थे, भारत का पुनर्निर्माण शिक्षण, ऐसे शिक्षण संस्थानों से हो सकता है जिनकी जड़ें हमारे संस्कृति में, हमारे आध्यात्म में निहित हो। इसीलिए महर्षि पतंजलि विद्यालय की स्थापना की गई और इसी श्रृंखला में अन्य विद्यालय, हमारे विद्यालय भी आए हैं। तो उनका और ये भी था कि हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा को हर एक भारतीय के घर तक पहुंचाना है, इसलिए हमने सर्व शिक्षा विद्यालय की भी स्थापना की। हमें मालूम है कि विकास प्रक्रिया से हम स्त्रियों को अलग नहीं कर सकते, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर हम स्त्रियों को विकास के साथ न जोड़ें। इसलिए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने महिला स्वावलंबन भी स्थापित किया, चला रहे हैं। तो अगर स्कूल आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे हमारे डेडिकेटेड, कमिटेड टीचर्स हैं जो जी जान से लगे हुए हैं बच्चों को अपना सर्वस्व देने के लिए। अगर कोई देश महान है तो शिक्षकों के कारण महान है, विद्यालयों के कारण महान है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज के कारण महान है। अगर वो एक ऐसे ऊंची सोच, ऊंचे सपने वहाँ के शिक्षार्थी में डाल सकते हैं। आज की प्रस्तुति बहुत सुंदर थी और जो आप बच्चों की प्रदर्शन, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस और वो जो वंदे मातरम के ऊपर आधारित जो एक सुंदर नृत्य नाटिका आप लोगों ने की, वो बहुत ही सुंदर थी। योग, देखिए अगर हमारे बच्चे बलशाली, सबल नहीं होंगे, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यूथ को एम्पावर करना फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली बहुत जरूरी है। इसलिए योग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे हृदय में एकाग्रता बढ़ता है,
concentration, focus. Without this you cannot move forward. You cannot study also. इसलिए ये बहुत जरूरी है. और बच्चों ने तो इतना सुंदर आसन प्रस्तुत किए. Of course उनके पीछे जो निर्देश, वो जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनको ऑफ कोर्स बहुत बधाई मैं देती हूँ कि आप लोग इतना सुंदर प्रस्तुति करवा सकते हैं बच्चों. पोयम भी बच्चे ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया और पतंजलि सर्व शिक्षा विद्यालय के बच्चों की भी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी. बहुत भावपूर्ण और अर्थपूर्ण गीत था. देखिए यही वो देश है जिसमें हर बच्चा, हम एक्सपेक्ट करते हैं राम की तरह बने, कृष्ण की तरह बने, और हर जो बच्ची है वो सीता की तरह हो, राधा की तरह हो. तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि हम शुरू से बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डालते हैं, वो संस्कार डालते हैं. अब हमारे विद्यालय में भी हम देख रहे हैं कि भगवद गीता की चांटिंग होती है. संस्कृति एक सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं के माध्यम से हम देश में चरित्रवान नागरिक दे सकते हैं देश को. और देश तभी बढ़ेगा जब नागरिक चरित्रवान होंगे. तो आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. विकास, ये तो थीम ही है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. तो इस विकास को, विरासत से हम प्रेरणा लें और विकास की ओर हम आगे कदम बढ़ाएं. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Mom. Your words are like pearls of knowledge for all of us. They are truly words of God. Your vitalizing words and presence have truly made this occasion memorable. As we conclude today's celebration, let us remember that the strength of our republic lies in its citizens. Each one of us playing a role in building a nation that is just, inclusive and progressive. Let us work together towards a brighter future, keeping the values of liberty, equality and fraternity. Now I would request everyone to stand up for the national song. Thank you everyone for being a part of this special day. Jai Hind, Jai Bharat.